पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। उत्तर 24 परगना के हकीमपुर चेकपोस्ट पर बांग्लादेश लौटने वालों की लंबी कतारें लग रही हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सालों से भारत में रह रहे थे, लेकिन दस्तावेज न होने और कार्रवाई के डर से अब वापस लौट रहे हैं। तो बांग्लादेश बॉर्डर से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, बंगाल के हकीमपुर चेकपोस्ट पर लंबी कतार लगी हुई है, क्योंकि शुभेंदु सरकार का डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति का असर दिखने लगा है। उत्तर 24 परगना के हकीमपुर चेकपोस्ट की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर बांग्लादेश लौटने वालों की लंबी कतारें हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सालों से भारत में रह रहे थे, लेकिन दस्तावेज नहीं थे। सौमाया खातून की कहानी भी ऐसी ही है। फेसबुक पर बातचीत हुई, फिर शादी हुई, इसके बाद वो बॉर्डर पार कर भारत आ गई। पति चाहता है कि वो भारत में ही रहे, लेकिन वैध दस्तावेज न होने की वजह से अब उसे वापस लौटना पड़ रहा है। সংসার করতেছিলাম, পরে প্রুফ নেই, এত ঝামেলা হচ্ছে, দেশে রাখতে যাচ্ছে না, তার জন্য চলে যাচ্ছে। এখন হাজবেন্ড এখানে রাখতে চাইছিল, কিন্তু এখানে দেশে বলতেছে যে যারা বাংলাদেশে তাদের এখানে রাখা হবে না, চলে যেতে হবে। কোনো ডকুমেন্ট তোমার হয়নি? না, এখনো কোনো ডকুমেন্ট হয়নি। रोजीना बीवी 1 साल पहले काम की तलाश में भारत आई थी। उसका दावा है कि उसने सिर्फ 500 रुपए देकर बॉर्डर पार किया। उसका परिवार अब भी बांग्लादेश में है और अब सख्ती बढ़ने के बाद भी वो भी वापस लौट रही है। एक दोस्त से था, घूमने गया था। दूसरा दोस्त का मेरा देश का एक लड़का था, घूमने गया था, उसको साथ में यहाँ में आया था। हम बोला मैं गरीब आदमी है, हम पेट के लिए खाटने चाहता है, तो तुम्हारा देश में की काम होगा? बोले हाँ होगा, बर्तन धोआ काम, बासा बाड़ी काम मिलेगा। हम तो यदि मिलेगा तो हम वो काज करेगा। इसलिए उधर से बांग्लादेश से आया हमारे बासा बाड़ी काम दिया, हम काम किया। अब्दुल पिछले 9 साल से भारत में रह रहा था, लेकिन उसके पास भी कोई वैध दस्तावेज नहीं है। सरकार की चेतावनी और जेल के डर से अब उसने भी वापस लौटने का फैसला कर लिया है। আমাদের কোনো ডকুমেন্টস নেই। আমরা বাংলাদেশের লোক। 2017 সালে এসেছিলাম, এখন 2026, 9 বছর। তো এখানে সরকারের এখন যা নির্দেশ যে বাংলাদেশের লোক ইন্ডিয়ায় থাকতে পারবে না, যাদের ডকুমেন্টস নেই। আর ডকুমেন্টস যাদের নেই তারা এখানে থাকতে পারবে না, হলে জরিমানা জেল হয়ে যাবে। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार का गठन हो गया है। अब सीमा की बाड़बंदी मजबूत तरीके से होगी, जल्द ही जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। कुछ दिन पहले ही बंगाल की जनता के आशीर्वाद से बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री जी ने एक ही सप्ताह के अंदर फेंसिंग के लिए सारी भूमि देने का फैसला सैद्धांतिक रूप से कर दिया है और कुछ जमीन तो देने का भी काम हो रहा है। ये फेंसिंग पूरी होते ही घुसपैठ की प्रक्रिया बहुत बड़ी मात्रा में रोकने में हम सफल हुए। इसी बीच सीमा से देशभक्ति की एक बड़ी तस्वीर भी सामने आई है। मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया और कूच बिहार की ग्रामीण घुसपैठ रोकने के लिए अपनी जमीन दान कर रहे हैं। इन जमीनों पर अब बॉर्डर फेंसिंग और नए बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए जाएंगे, ताकि सीमा सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, कूच बिहार की तस्वीरें आप देखिए। देशभक्ति की बड़ी तस्वीर सामने आई है, क्योंकि लोग अपनी जमीन दान कर रहे हैं। जो ये अलग अलग इलाकों से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ग्रामीण घुसपैठ रोकने के लिए अपनी जमीन दान कर रहे हैं। इस समय पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेश के नागरिकों की धरपकड़ तेज हो चुकी है। मालदा से एक ऐसी ही तस्वीर आई है। वहां के होल्डिंग सेंटर में 9 बांग्लादेशी नागरिक रखे गए हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए कि अवैध नागरिकों पर कैसे एक्शन हो रहा है। ये होल्डिंग सेंटर है जहां पर बांग्लादेशियों को रखा गया है और बांग्लादेश बॉर्डर पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सालों से भारत में रह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, लेकिन वैध दस्तावेज नहीं है। अब वो वापस लौट रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के कच्छ में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हरामी नाले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सरहद की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान बीएसएफ के जवानों से बातचीत के समय उनके जज्बे को सराहा। बीएसएफ ने
स्थापना से लेकर अब तक 60 साल में 66 से लेकर 2026 तक दो सबसे कठिन सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मेदारी उठाई। एक पाकिस्तान की सीमा और दूसरा बांग्लादेश की। और इस सीमाओं में इतना बड़ा अंतर है कि बीएसएफ के जवान का रिटायर्ड होते होते -45 डिग्री से लेकर +45 डिग्री तक हर मुकाबले का सामना आपको करना पड़ता है। बीएसएफ ने 6 दशकों में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का अपना दायित्व बहुत अच्छे तरीके से उठाया भी है, निभाया भी है और इसके लिए 2000 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। महाराष्ट्र में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिनमें 9 लोगों की मौत पिंपरी चिंचवड़ में हो रही और 4 लोगों की पुणे शहर में मौत हुई है। इस मामले में अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है। वहीं पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरप्रसर पुलिस स्टेशन के 3 अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया है। तो देखिए, पिंपरी चिंचवड़ में 9 और पुणे में 4 लोगों की मौत हुई है। जहरीली शराब से मौतें हुई हैं। अब बड़ा एक्शन भी इस मामले में लिया गया है। कई अधिकारियों को यहां पर सस्पेंड भी किया गया है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है। तो देखिए, महाराष्ट्र से बड़ी तस्वीर सामने आई है। जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें पुणे में 4 मौतें हुई हैं। पिंपरी चिंचवड़ की बात करें तो 9 मौतें हुई हैं और हड़कंप मच गया है इन मौतों से। आपको बताएं कि कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार अब तक किया गया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने एक्शन लेते हुए इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है। अब वो बाबा शेख हमेशा पीता था। हमको लगे कि हमेशा पीता है, इसके लिए दिक्कत हो रही है कुछ, बोल के हम हॉस्पिटल लेके गए 26 तारीख को शाम को। तो पहले हम लोग एक नर्सिंग हॉस्पिटल बोल के उधर लेके गए, उन्होंने पकड़ा नहीं, बोले नहीं तुम पहले वाईसीएम लेके जाओ। तो हम वाईसीएम लेके जाने के बाद पता चला उनको पसीना बहुत आ रहा था और बाद में पता चला कि उन्होंने दारू बहुत ज़्यादा पिए। फिर दारू निकाली पेट में से, तकरीबन मुँह से फेस आ रहा था। फिर हमको लगा ठीक हो जाएगा। सवेरे मालूम पड़ा कि 11 बजे की उनको डेथ करा दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें तुरंत 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है और कुछ लोगों को और अरेस्ट किया जा सकता है। इसके कंप्लीट इकोसिस्टम को हम लोगों ने ढूंढकर निकाला है। हमारी पुलिस उस पर पूरे प्रकार से प्रयास कर रही है और कहां तक ये इकोसिस्टम फैली है इसको भी हम लोग निकालकर और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ जॉइंटली हमारी पुलिस काम कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जड़ों तक जाकर हम इसको समाप्त करेंगे। देखिए, ये मिथेनॉल जैसा ही प्रोडक्ट है जिससे माध्यम से इसको तैयार किया है।